आज हम ट्रिग्नोमेट्री रैपिड डिवीजन के साथ आए हैं और मेरा नाम वैभव है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रायंगल का हम लोग मेट्री करेंगे, यानी मेंसुरेशन। ट्रायंगल है कोई भी और इसमें से कोई भी ट्रायंगल नहीं लेना भाई। हमेशा हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक डिग्री जो है इसका एक क्या होता है 90 डिग्री होता है, उसी ट्रायंगल को लेंगे। जैसे ये ट्रायंगल है, इसका ये 90 डिग्री है। अब पहले बेसिक समझते हैं कि हाइपोटेनस किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर किसको कहते हैं और बेस किसको कहते हैं। हम लोग हमेशा हाइपोटेनस कहते हैं इसको, यानी 90 डिग्री के जो ऑपोजिट में है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं? हम थीटा जिसको भी लेंगे, अगर थीटा इसको लेते हैं, अगर हम थीटा, तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाता। लेकिन हम इसको थीटा नहीं लिए, हम इसको थीटा लिए, इसको थीटा लिए, इसको थीटा लिए। तो अगर इसको थीटा लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बेस क्या होता है? बेस जो 90 डिग्री और थीटा वाले बीच में है, इसको हम कहते हैं बेस। बात समझ में आ गया होगा। अब पहले जल्दी जल्दी से इसको रट लो। पहला तो बता देते हैं, sin थीटा इक्वल टू p बाय h होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। cos थीटा इक्वल टू b बाय h होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। tan थीटा इक्वल टू p बाय b, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। cosec थीटा इक्वल टू h बाय p, यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस। और cot थीटा इक्वल टू b बाय p, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? अब यहां से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि जो देखो sin p बाय h है तो cosec h बाय p है, यानी एकदम रेसिप्रोकल। तो यही एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम ड्रॉ किए कि sin जो होता है cos का, माने cosec का रेसिप्रोकल होता है, और cos जो होता है sec का रेसिप्रोकल होता है। आप देख सकते हैं b बाय h और इधर h बाय b। tan थीटा जो होता है cot का रेसिप्रोकल होता है, देख सकते हैं आप, b बाय b, p बाय b और यहाँ b बाय p। अब देखो भाई, यहां से तो समझ में गए, यहां हम लोग समझ गए। अब मैन आता है कि tan थीटा आप sin बाय cos सबको ये बता दिए कैसे हुआ। देखा, देखो कैसे हुआ। देखो अब sin बाय cos, sin क्या है p बाय h, हाँ शेर, और cos क्या है b बाय h। तो h h कट गया तो p बाय b बचा ना, और p बाय की p बाय b tan थीटा के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग ये ड्रॉ करते हैं। इसी तरह और cot तो इसका रेसिप्रोकल है, तो यहां से हम लोग ये ड्रॉ करते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो हम रिपीट भी एक बार आपको कर देते हैं। देखो sin p बाय h होता है, cos b बाय h होता है, tan p बाय b होता है, cosec h बाय p होता है, sec आपका h बाय b होता है, cot आपका b बाय p होता है। और आपका sin जो होता है cosec के रेसिप्रोकल होता है, cos जो होता है आपका sec के रेसिप्रोकल होता है, tan जो होता है आपका cot का रेसिप्रोकल होता है, और tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। तो अब एक क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो। इंपॉर्टेंट क्या है कि हाइपोटेनस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। अभी जो पाइथागोरस थ्योरम है h इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना, किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर के बराबर में। अब देख लो ये क्वेश्चन गिवन है कि 15 cot थीटा इक्वल टू 8, यानी हम लोग यहां से ले चलेंगे कि 15 cot थीटा इक्वल टू 8। दिख रहा है? देखो cot थीटा अब हम लिख सकते हैं 8 बाय 15। हाँ सर 15 इधर आ गया अभी, बहुत अच्छा। तो यहां से हम लोग ये देख लिए क्या कि cot जो होता है b बाय p के बराबर होता है, b बाय p के। हाँ, यानी आप एक रेशियो अगर निकालेंगे तो b जो आ गया आपका 8 k आ गया, और p जो आ गया आपका 15 k आ गया। हाँ यहां तो समझ में आ गया। तो अगर आपका बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, तो हाइपोटेनस भी तो आ ही जाएगा। बोलेंगे हाँ जरूर आएगा। तो हम लोग फॉर्मूला लगाओ, h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है? p क्या है हमारा? p है क्या 15 k का होल स्क्वायर भाई, प्लस b क्या है 8k का होल स्क्वायर। चलो देखो अब 15 का स्क्वायर क्या होता है? मन में ना कैलकुलेशन को एकदम बिठा लो तुम लोग। 225k स्क्वायर, k का स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर 64 k स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका h स्क्वायर आप रखना भाई, h स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब दोनों को जगह जोड़ देंगे तो क्या होगा 289 k स्क्वायर। अब h स्क्वायर यहां था तो h आ गया हमारा
इधर रूट में 289 के स्क्वायर। 289 किसका रूट है बताओ? जो ये है ना 17 रूट का है और के का के हो गया। यहाँ से समझ में आना। हाइपोटेन्यूज जो है 17 के आगे यहाँ से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए। बोले भैया हाँ कर लिए। तो साइन थीटा पूछा हम लोगों को। साइन थीटा क्या होता है? नहीं याद किया तो देख लो ना, पी बाय एच होता है। क्या होता है? पी बाय एच होता है। जब साइन थीटा पी बाय एच होता है, पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? पी का वैल्यू तो दिया हुआ है साहेब 15 की। हाइपोटेनस जो दिया हुआ है हमारा कितना दिया? 17 के। लेकिन के गया काट के तो बचा कितना? 15/17। ये क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। हाँ ये अब समझ में आया। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा भी निकालने बोला तो यही होता है ना, b बाय एच। बी कितना दिया हुआ है? 8 के दिया हुआ है, h 17 के। यहां भी भैया के कट गए तो 8/17। रुको अभी और एक क्वेश्चन है। अगर यहां हम आपको सेक थीटा दे दें तो आप बना पाएंगे? बोले क्यों नहीं बना पाएंगे? सेक थीटा क्या होता है? h बाय बी होता है, h बाय बी होता है। तो आप बोल सकते हैं कि h बाय बी। इतना क्यों दिमाग लगाए? कोस का तो रेसिप्रोकल होता है, हम 17/8 ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन इसको अब करना पड़ेगा ना, h होता है हमारा 17 के, बेस होता है 8 के। तो एग्जाम में हमेशा तुम लोग करके दिखाना। और नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम लोग। देखो रेशियो समझ गए। अब हम लोग को समझना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल। रेशियो समझना, लेकिन उसका एंगल, उस स्पेसिफिक एंगल में उसका रेशियो क्या रहेगा। यानी आपका देखो tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है? p बाय बी होता है। ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर tan 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तो पता है तुम लोगों का कि इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो निर्धारित होगा। हाँ इसका रेशियो निर्धारित होगा। क्या रेशियो होगा? उसी को तो अभी हम लोग जानना है। उसी को तो हम लोग को जानना है ना अभी। देखो भैया कैसे जानेंगे, आइए बताते हैं भैया। इसको रट लो, अभी निकालना नहीं है तुम लोगों को। अगर निकालोगे तो टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम का टाइम है अभी। या फिर निकालना भी सिखा देंगे, निकालना भी सिखा देते हैं। पहला वाला रट लो क्या है? साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। हाँ रट लिए। हाँ पहला वाला रट लिए हम लोग। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि क्या पढ़ा है क्या पढ़ा है? बहुत कुछ पढ़ा हम लोगों ने पहले भी। अब कॉस को क्या है ना, उसी का उल्टा करना है। कॉस उसी का उल्टा कर देना है। देखो यहाँ 1 यहाँ 1, √3/2 √3/2। इधर 1/2 दोनों में 45 में से, तो इधर का 30 डिग्री, इधर वाला 60 डिग्री 1/2, 0 0। ठीक है, यानी इधर वाला को उल्टा कर देना है। tan 0 1/√2 1√2 और नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या होता है? ये कोई भी कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है नॉट डिफाइंड, यानी ये डिफाइंड ही नहीं है। अब देखो समझो भाई, ये tan कैसे आया? tan कैसे आया पता है? मैंने बताया ना कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सॉरी साइन बाय cos थीटा। ये समझे थे? आप देखो 0/1 कितना होता है? 0 होता है। 1/2 और √3/2, 2 कट गया तो 1/√3। इसी तरह आया, आप रट लो। निकालना तो निकाल भी सकते हो, लेकिन निकालने का ना एग्जाम में पूछेगा ना कोई काम क्या है। ओके, तो इसी तरह cos थीटा कैसे आया? तो आपको पता होगा sin इज इक्वल टू 1/cos होता है। उसी तरह आया sec थीटा क्या होता है? cos इज इक्वल टू 1/sec होता है। उसी तरह आ गया कैसे? sec थीटा देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 होता है 0 डिग्री में, 30 डिग्री में 2/√3 आता है, 45 डिग्री में √2 होता है, 60 डिग्री में 2 होता है और 90 डिग्री में नॉट डिफाइंड होता है। कॉट देख लो, tan का रेसिप्रोकल होता है, हम लोग को पता है। अब देखो नॉट डिफाइंड होता है कब? 0 डिग्री में √3, 30 डिग्री में 1, 45 डिग्री में 1/√3, 60 डिग्री में और 0 होता है 90 डिग्री में। अब फिर से हम लोग अच्छा समझते हैं। कॉसेक में नॉट डिफाइंड होता है 0 डिग्री में, 2 30 डिग्री में, √2 45 डिग्री में, ओके, 2/√3 60 डिग्री में और 0 होता है 90 डिग्री में। यहाँ अगर रिकॉल करोगे, जितना बार इसको पढ़ोगे ना उतना समझ में आएगा। देखो साइन 0 1/√2 1/2 1/√2 √3/2 और 1, फिर से 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और इसी तरह
इसका उल्टा यहाँ लिख देना साइन बाय कॉस यहाँ होता है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ, इसका रेसिप्रोकल है यहाँ, इसका रेसिप्रोकल यहाँ से आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री वाला ना याद कर लो, ये रट लो, मेरे सामने रट लो, क्योंकि एग्जाम में ना निकालने के लिए नहीं पूछेगा, यही रट लो। और एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है हमारे पास आज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये, देख लो सवाल, देख लो, प्रभु जी का दर्शन ले लो तुम लोग। सवाल में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इधर माइनस इधर प्लस है, तो भैया हमको समझ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया समझ में। अगर हम आइडेंटिटीज बाद में पढ़ेंगे तो पहले हम लोग यहाँ सिंपल क्वेश्चन करते हैं भाई। सिंपल क्वेश्चन कैसे करेंगे, बस ट्रिक लगाएंगे, यहाँ वैल्यू दिया हुआ है ना हमारा, देख के करेंगे, आज हम चीटिंग करेंगे। देखो 1 माइनस, ठीक है, 10 45 डिग्री का वैल्यू 10 45 डिग्री का 1 होता है सर, हाँ तो स्क्वायर भी तो है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ 1 प्लस 10 45 डिग्री का तो वही वैल्यू होगा ना, हाँ लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है, ये तो 1 है लेकिन इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ तो इतना इजी क्वेश्चन कि बबुआ बोला था कि तो बहुत ही इजी बात है। तो यहाँ आ गया हमारा 0/2, इतना इजी, 0। देखो रुको, अभी और एक क्वेश्चन कराते तुम लोगों को, 0। अब देखो अब बात समझ में आ गई हमारी। अब देखो भाई क्या होता है नेक्स्ट, देखो साइन बाय कॉस, सुनना, इससे हम लोग कंक्लूज किए क्या, देखो हमारा जो 45 डिग्री में साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, बोलेंगे हाँ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, हाँ। अरे भाई तब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्या होगा, बोलो ना कब होगा, जब थीटा आपका 45 डिग्री होगा, बोलेंगे हाँ। और एक चीज tan थीटा, देखो tan थीटा इक्वल टू cot थीटा कब होगा, tan थीटा cot थीटा, बस ये भी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत कुछ कंक्लूज करनी है हम लोगों को, सर ने इसी यही बताया था। अभी देखो तो जब cosec थीटा इक्वल टू sec थीटा कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। हम लोग यहाँ से तीन कैलकुलेशन ड्रॉ कर चुके हैं, तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का है, कुछ आइडेंटिटीज है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे ना, उसी तरह कुछ इसका रूल्स है, आइडेंटिटीज है। तो इसमें भी आप लोगों को ना ये अलजेब्रा का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखो पहला आइडेंटिटीज क्या है, पहला नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब हम लोग अगर साइन को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग देखो साइन को उधर ले गए तो माइनस में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम माइनस टेन को उधर ले जाएंगे प्लस टेन हो जाएगा। ये भी भैया समझ में आ गया हमें। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की, क्योंकि इधर माइनस से उधर जाएगा, जैसे इधर माइनस है उधर जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। तीसरा भी हो सकता है कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकता था, होने का बहुत कुछ हो सकता था। ये तो जानते हैं साइन बाय कॉस इक्वल टू 10 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बस स्क्वायर लगे, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। एक क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजबूत होगा, जितना लगड़ा उतना तगड़ा, मतलब जितना प्रैक्टिस उतना इंप्रूवमेंट। चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, प्रूव करना हम लोग को आरएचएस ये है और ये एलएचएस है। बात समझ में आई, हाँ समझ में आ गई।
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा समझ में नहीं आ रहा है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, प्रूफ करना है टेन थीटा। दिमाग लगाओ, दिमाग 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 कॉमन लेने करो कि हम लोग टेन थीटा पढ़े हैं, साइन बाय कॉस पढ़े हैं। हाँ जी, हम लोग टेन थीटा का पढ़े, साइन बाय कॉस पढ़े ना टेन थीटा। हाँ सर, तो साइन बाय कॉस टेन थीटा, साइन बाय कॉस ले आते तो हो जाता, तो ले लो। हम लोग इधर साइन थीटा कॉमन ले लिए हैं और इधर हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लिए, समझ में आ गया, कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बचा, 1 बच गया, इधर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे। हाँ, इधर क्या बच गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलेंगे। हाँ, अब क्या करें, अब ये क्यों पढ़ा है हम, ये खेलने के लिए तो थोड़े ना पढ़ा है, ये हम पढ़ा है आपको इसी के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहां जो हम कॉस स्क्वायर थीटा है इसका वैल्यू पुट कर देंगे। चलो देखो, ये आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो है ही, आंसर पूरा यही लाने वाला है हम लोगों का, बकलोल हम लोग हैं यहाँ ला सकते, लेकिन इसको भी तो प्रूव करना है ना अच्छा से हम लोग। देखो क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 2 साइन थीटा, आंसर हमारा इसी से आने वाला है भाई, यही है, यही साइन बाय कॉस टेन यही होगा, हड़बड़ा मत ज्यादा। देखो अब क्या होने वाला है, 2 कॉमन, हाँ भाई, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ भाई, माइनस क्या होता है भाई, माइनस क्या था, 1 था, हाँ 1 हो गया, बोलेंगे ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब इसी को और करते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एकदम स्टेप बाय आपको एग्जाम में भी बनाना है। अब इसको इंटू करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ प्लस है ना, कुछ नहीं है तो आगे में प्लस है, यानी यहाँ अगर इसको दोनों इस दोनों को कर दो लक्का छिपी पक्का पिच्छी, तो समझ गए ना जो बोल रहे हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो इधर आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, इसको अगर आप 2 में 1 माइनस कर दोगे तो 1 होगा, और यहाँ तो है ही 2 साइन स्क्वायर थीटा भी। अभी कहीं नहीं जाना है क्लास से, आप लोग खत्म नहीं हो गया, अभी और एक क्वेश्चन होगा। देखो हो गया आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू आपका टेन थीटा, आपका RHS प्रूफ हो गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हो गया, यानी क्वेश्चन हो गया। अब आप देखो, अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम में भी, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। और धन्यवाद, और आपको इसके बाद लेक्चर देखने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। थैंक यू।